हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड में। ये हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज़ हमने चला रखी है ज्योग्राफी के, उसका ये यूपी पीसीएस का 2021 के हम आ चुके हैं। करते करते हमने पीछे वाले कर लिए। बाकी आपने अगर वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप वो जा कर के देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए। पीवाईक्यू से जितने भी डाउट होते हैं कि यहाँ कैसे सोल्व करना है, इनको कैसे नहीं करना है, आपको ये पता चलेगा। आपको उनसे थीम वगैरह पता चलेगी, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कितना रिपीटेशन होता है स्टेटमेंट में, और जो हमारे क्वेश्चंस है, इवन पूरे का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, ये मैंने आपको दिखाया है। और ये आप हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक वाइक किया कीजिए यार, मतलब बताया करिए आपको कैसी लगती है हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस कैसी लगती है, जो हम पढ़ाते हैं वो आपके समझ आता है, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा, इसमें ज्योग्राफी का वो होगा 6 क्वेश्चन। देखो इसमें पूछा है इन्होंने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। कोको मतलब वो जो कॉफ़ी, ठीक है, उससे रिलेटेड पूछा है। तो देखो आपको ना एक बात बताती हूँ कि जैसे ओड वन आउट देखना एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन हम निकालते हैं कि इसमें ओड कौन सा दिख रहा है। देखो ये घाना, ये कहाँ से रिलेटेड है, अफ्रीका से। कैमरून अफ्रीका से। आइवरी कोस्ट अफ्रीका से रिलेटेड है। यूरोप कहाँ से रिलेटेड है, भाई कॉन्टिनेंट ही अलग दे दिया इन्होंने। तो आप इसका आंसर कैसे ऐसे गैस करके भी निकाल सकते थे, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको भी निकाल सकते थे कि भाई ये तीनों सेम दे रखे हैं कॉन्टिनेंट के, और ये अलग दे रखा है। ये ना पीवाईक्यू करने का तरीका होता है। आप इन पीवाईक्यू की सीरीज से यही समझेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है अगर आपसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाटविया, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है और कोको जो होती है हमारी क्रॉप, वो उसके लिए यहाँ पर सुटेबल कंडीशन नहीं रहती है, ठीक है। तो वो कहाँ पर होती है, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होती है। घाना, आइवरी कोस्ट और कैमरून, ये यहाँ पर कोको प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो जाएगा 10। इसमें पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा ये किधर की बात कर रहा है, ये अपना प्यारा सा इंडिया, ये इधर की ही बात कर रहा है, ठीक है, कि इधर की साइड में किस वजह से जो है बारिश होती है सर्दियों में। तो वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है, जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं मेडिटेरेनियन रीजन से उनका रिलेशन रहता है। तो जब हम क्लाइमेटोलॉजी करेंगे उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 13। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट ब्लैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू द 3। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पहला जो वीडियो बनाई थी अपनी ज्योग्राफी की, उसमें मैंने बताया एल्बिडो फिनोमेना के बारे में, एल्बिडो के बारे में बताया है। तो एल्बिडो, तो आप वहाँ से वो जा कर के देख सकते हैं, वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। वाइट चीज़ जो भी होती है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। तो यहाँ पर जो होगा इसका आंसर सी हो जाएगा, लैंड कवर विद फ्रेश स्नो, ठीक है। और देखो ये सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप और प्रेरीज, ये सब के सब जो पीवाईक्यू होते हैं उनके स्टेटमेंट में दिए जाते हैं ये सारे के सारे ऑप्शन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा, अच्छा बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है आगे, तो वो हो जाएगा 53, काफ़ी दूर दिया था। इसमें ना ज़्यादातर इन्वायरमेंट का पोर्शन ज़्यादा पूछा गया है, हर चीज़ से रिलेट करके इन्होंने इन्वायरमेंट में डाला है ज्योग्राफी का, ठीक। तो इसमें इतने भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, पर हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। 53 ये रहा। देखो ये पूछा है इन्होंने सोकोत्रा आइलैंड के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इज़ एन आइलैंड ऑफ ओमान सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, ठीक। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2008। अच्छा इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि ये जो आइलैंड है सोकोत्रा आइलैंड, ये हमारा यमन का है, ठीक है, ये हमारा आइलैंड ओमान का नहीं है, ये याद रखना आप, ठीक। तो अब आप इसको, और ये अरेबियन सी में है ये, ठीक है, लेकिन ये कहाँ का है, यमन का है। तो आप ये याद रखना, बाकी आगे कभी आने लगे स्टेटमेंट में तो आप डाल सकते हैं, मतलब आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61।
हाँ जी 61 ये रहे। देखो भाई, कौन कहता है PYQ रिपीट नहीं होते हैं, आपको पता नहीं चलता है। चिल्का लेक कितनी बार पूछ लिया, कुलेवरी लेक कितनी बार पूछा, पुलिकट भी आया था। किली वाली ये थोड़ा नया है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नया है, UPSC में पूछते हैं इसको, बहुत बहुत बार पूछा है। इवन आपको PCS में भी अब हम करते चलेंगे तो वहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो वो हो जाएगी आपकी चिल्का लेक, ठीक, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 74। हाँ जी 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ये पूछा है इन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो है हमारा, ये कहाँ पर है, ये झांसी में है, ठीक है, यूपी में झांसी में है। और बाकी ये ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी में है ये। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, और ये अपना झांसी में हो गया। और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 74 के बाद 85 में इन्होंने क्या दिया है, वाटरफॉल दे दिया और रिवर दे रखी है। तो पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, ये आपको देखना होता है मेन कीवर्ड क्या है इसका। तो हुंड्रू प्रपात ये सुवर्ण रेखा पर है, ठीक है। चचाई वाटरफॉल बीहड़ रिवर ये ठीक है। और ये क्या दे रखा, धुआंधार ये नर्मदा पर है, ये भी ठीक है। बूढ़ा घाघ प्रपात ये कांची रिवर, ये गलत है, ये कांची रिवर पर नहीं है, ये बुरहा रिवर पर है, मतलब बूढ़ा रिवर पर। और बूढ़ा घाघ जो है बूढ़ा ही रिवर पर है, और ये बूढ़ा रिवर कहाँ पर है, ये झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 है, ठीक। तो इसमें इन्होंने वोल्केनो और ये पूछा है, ये इस तरह का ही इनका नेचर होता है पीछे सुरारो वालों का। कंट्री दे दी, कैपिटल दे दी, कंट्री दे दी, कैपिटल और वो सॉरी माउंटेन दे दिए, वोल्केनो दे दिए, इस तरह पूछते हैं। तो सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर हो जाएगा ए का 4। माउंट रेनियर USA में है, और माउंट एटना कहाँ पे है हमारा, बी का पहला, तो इटली हो जाएगा। माउंट पेरिक्विटिन ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, ये मैक्सिको। एंड माउंट एपो कहाँ पर है, ये है आपका फिलीपींस में, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG। अच्छा नहीं, सॉरी ये नहीं है, ये थोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, तो ये है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन। पुनपुन रिवर, अजोय रिवर, जालांगी रिवर, जोंक रिवर। अच्छा ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है कि UPSC में ये PYQ ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, जोंक रिवर। ये जोंक रिवर जो होती है महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि गंगा रिवर की, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि नोट द पार्ट ऑफ दी, नोट पूछा है, गंगा रिवर बेसिन का कौन सा पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89 के बाद 92। तो इसमें पूछा है नोबी एंड कांटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नोबी और कांटो मैदान कौन से देश में मिलते हैं, तो वो जापान में मिलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 92 के बाद 100। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी। तो देखो इसमें आंसर है सीरिया, क्योंकि सीरिया जो है वो मेडिटेरेनियन पर है, ना कि ब्लैक सी पर। तुर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया ये है ब्लैक सी पर, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसका जो मैप देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए ये रहा अपना ब्लैक सी, और इधर अपनी जॉर्जिया हो गई, इधर टर्की, और ये बुल्गारिया है इधर, ये इधर से यूक्रेन है, और ये रोमानिया है इधर से, ठीक है। और देखो जॉर्जिया के अंदर काकेकस पर्वत माउंटेन है, जिससे कि एशिया की और यूरोप की बाउंड्री अलग होती है, ठीक। और हाँ काफ़ी हो गया इतना। और इसमें मेडिटेरेनियन सी में देख लेते हैं इसकी। अच्छा क्वेश्चन ये आने लगे कभी कि कौन सा सी है कि जो 3 कॉन्टिनेंट से बाउंड्री शेयर करता है, तो वो कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी, ये ऐसे याद रखना। बाकी
इसमें यूरोप की कौन कौन सी कंट्री आ जाती है? तो जी आती है आपकी इटली आती है, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना गोविना जो भी है, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, और एशिया के टर्की, और ये इधर सीरिया देखो आ रही है, लेबनान और इज़राइल, ये याद रखना, लेबनान, इज़राइल, और अफ्रीका की इजिप्ट और लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, और यूरोप की इधर से कौन सी है ये? फ्रांस और स्पेन। अच्छा देखो, आप ट्रिक्स के पीछे भागते हो कि ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। भाई मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ ट्रिक्स को। क्यों रिकमेंड नहीं करती हूँ? एक टाइम के बाद आपके दिमाग में से फुर हो जाती है, उड़ जाती है, गायब हो जाती है। ट्रिक्स के पीछे मत भागो। ये मैप है, ये मैंने आपको करा दिया ऐसे। आप ऐसे याद करो, पहले यूरोप की कंट्री कर लो, फिर एशिया की कर लो, फिर अफ्रीका की कर लो। इस तरीके से आप इसको अपने माइंड में छापो, ठीक है, ना कि आप ट्रिक के पीछे भागो। भाई आप एक अपना एक सिविल सर्वेंट है, आप वन स्टेटमेंट पे, वन लाइनर पर ये इस तरह आप फोकस नहीं कर सकते कि ये एक स्टेटमेंट पढ़ के हो गया। नहीं, आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए चीज़ों के, आपके दिमाग में चीज़ें छपी हुई होनी चाहिए, ना कि ये कि आपने रट्टा लगा लिया। ठीक, तो मेरा मानना यही है कि आप जब भी चीज़ें करो ऐसे अच्छे से एकदम इमेजिन कर करके, एकदम प्रिंट छापना जैसा वो चीज़ें कि हाँ ठीक है ये यहाँ था तो ये यहाँ था, ऐसे आंखें बंद करके देखो, ठीक है, चीज़ें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अब अपना, काफ़ी हो गया ज्ञान व्यान यार। 100 के बाद 103 ये रहा। इसमें पूछा था बायोस्फीयर रिजर्व और लोकेशन। देखो यार है ना, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन। इससे पहले ही वाले ही वीडियो में मैंने कराया, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक। जब उसमें जो है नंदा देवी का जो ऑप्शन था वो गलत दिया था, वहाँ पर उत्तर प्रदेश कर रखा था, बताया था ना कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में होता है। तो अच्छा ये क्वेश्चन ईजी है यार, ये आप बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ। 105 देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि बाली पहले पड़ता है और लोम्बोक बाद में पड़ता है, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। अच्छा इसका भी देख लेते हैं हम मैप, ये इनकी पूछते ही हैं। देखो ये अपना सुमात्रा, फिर ये जावा इधर से, बाली, लोम्बोक और ये सुम्बो, ठीक है, ये ऐसे। तो आप ये याद रखना, देखो मैंने जूम कर दिया है और मैं इसको जूम कर ही देती हूँ, ये लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। सुमात्रा, जावा, इधर चल बाली और लोम्बोक। और देखो इससे पिछली वीडियो में ये आया था कि बोर्नियो जो है वो 3 कंट्री से मिलके बना है, जो पूरा लैंड है। तो ठीक है, ये ठीक था हमारा। बोर्नियो इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, ये मलेशिया ब्रूनेई वाला पार्ट हो गया, ठीक है। बाकी हाँ जी हो गया। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसके बाद है 106 और ये क्वेश्चन पूछा है लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिल्का लेक हो जाएगा। अभी आप सोचोगे कि सांभर लेक भी तो जो है सलाइन वाटर लेक है इंडिया की ही। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सांभर लेक है ये सलाइन तो है, लेकिन ये चिल्का से छोटी है। चिल्का का ज़्यादा एरिया बड़ा है। और दूसरा ये कि जो सांभर लेक है वो इनलैंड है, और इन्होंने ऐसा कहीं जिक्र ही नहीं किया कि इनलैंड और लार्जेस्ट पूछा है, ठीक है। अगर इनलैंड पूछने लगे तो इनलैंड पूछने लगे तो सॉरी यार गला थोड़ा ख़राब सा हो गया अचानक। तो इसका आंसर क्या होगा? सांभर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? 113। हाँ मेरे को थोड़ा और डिटेल बतानी है। तो ये जो लोनार लेक है ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, और ये एक क्रेटर लेक है, ठीक है, क्रेटर लेक है ये। वुलर आपकी जम्मू कश्मीर में है ये सांभर राजस्थान में है, चिल्का उड़ीसा वाले रीजन में पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका 113। इसमें पूछा है कि मेकोंग राइज इन तिब्बत प्लेटू, एंड सेकंड पूछा है मेकोंग डेल्टा इज सिचुएटेड इन सदर्न कंबोडिया। तो इसमें ये बताना था कि कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। अच्छा देखो बता देती हूँ आपको, इसका पहला तो ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि ये ना सदर्न वियतनाम में इसका डेल्टा बनता है, ना कि कंबोडिया में। और मैंने ये वाली लोकेशन आपको कराई हुई है, जितने भी थे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, जितने भी थे वहाँ पे, थाईलैंड वगैरह, आप जा कर के पीछे की वीडियो देख लेना, मेरे को वीडियो बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 120।
इसमें पूछा है कि स्टेट ऑफ इंडिया एंड हाईएस्ट पीक। अच्छा देखो, इसमें अगर आपको एक भी पता है ना तो आप क्वेश्चन कर दोगे। अगर आपको पता है ना कि जो सारामाटी पीक है वो नागालैंड की है, तो भाई नागालैंड ढूंढो, सी का दूसरा, ये रहा, आपको मिल गया आंसर। ठीक, आप ऐसे भी जा सकते थे। देखो, अगर कोई बंदा ये सोचे ना, ऐसे बताते हैं ना कि जहाँ जहाँ पर दो दो स्टेटमेंट दिखे वो ठीक होता है, कि डी का 1 1 है तो ये लगा दो, चलो दुबगढ़ ये ठीक आ गया। लेकिन अगर आप इस वाले उससे जाते ना, नागालैंड में 3 3 दे रखा, गुरु शिखर, गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि जो अपनी गुरु शिखर होती है ना, ये कहाँ की, राजस्थान की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है। ये इस तरह का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट के करेंगे तो हम तब देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 127। तो इन्होंने क्या पूछा है, हाँ जी, लोकल विंड के बारे में पूछा है। और देखो, लोकल विंड से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था ना अब पीसीएस में, जो मैंने पीवाईक्यू में कराया है, वो पूछा था कि लू कहाँ से रिलेटेड है, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ये सारे पूछा था ना। तो अब हम देख लीजिए इसमें। देखो, लेविश ये स्पेन की है, ब्रिक बिल्डर ऑस्ट्रेलिया की है, ब्लैक रोलर ये नॉर्थ अमेरिका की है, और शामल ऑस्ट्रिया दे रखा है इन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने नोट पूछा है तो इसका आंसर है डी सही, क्योंकि जो शामल है वो अरब वाले रीजन में मिलती है, ना कि ऑस्ट्रिया वाले में। और जो शामल है ये हॉट विंड है। ठीक है, ये जो है ऑस्ट्रिया में नहीं मिलेगी, अरब डेजर्ट वाले में रीजन में मिलती है। ब्लैक रोलर है वो कोल्ड विंड है, और ब्रिक बिल्डर ये भी हॉट है, और लेविश भी हॉट है, ये याद रखना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जाएगा 130। इसमें क्या पूछा है, प्लेस पूछे और ट्राइब्स पूछी है। नोट ही पूछा है कि नोट करेक्टली मैच्ड। अलास्का में कोरियाक दे दिया, बोर्नियो पुनान, और अरब डेजर्ट में रोआला, स्वीडन एंड फिनलैंड में लैप्स दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरियाक। अलास्का ये वाला गलत है, क्योंकि जो कोरियाक है वो रशिया साइबेरिया वाले रीजन में मिलती है, ना कि अलास्का में। ठीक है, अलास्का में दूसरी वाली मिलती है, ट्राइब ये नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा 133। 133 यार कहाँ पहुँच गए, हाँ जी ये रहा। देखो, ये तीस्ता रिवर के बारे में इससे पहले भी आया है, पीवाईक्यू में आ चुका है। अगर आपने पढ़ा है, आपने हमारी वीडियो देखी है, तो आपको पता चल रहा होगा कि इस तरीके से थीम और पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं। पूछा है कि असरसन में तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, कि पहले वो गंगा की सहायक नदी थी। नाउ इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, अब वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है पहला तो। फिर अब हम रीज़न देखते हैं। रिवर कैप्चरिंग इज़ अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रीजन, ठीक है, ये भी ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, दोनों करेक्ट करते हैं। रिवर कैप्चरिंग का मतलब होता है जैसे रिवर आकर के बेसिन में जुड़ जाती है, कैप्चर हो जाती कर लेती है, तो वो होता है, और ये हिमालयन रिवर्स में देखा जाता है ये वाला फीचर। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं थे इसमें, बस इतने ही थे आज के इसमें। बाकी यार आप बताओ, आपको ये जो सीरीज़ है ये कैसी लग रही है, हेल्पफुल लग रही हो तो अपने दोस्तों को, ठीक है, इन सबको शेयर कर दिया करो, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, अच्छा लगे कि हाँ चलो हमारा कंटेंट कोई पसंद कर रहा है। बाकी पढ़ते रहिए, अच्छे से खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।